आयशा पे भी केस होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि आयशा और उर्वी ने थ्रेट दिया ना। मैंने कहा मैं लाइबा के साथ हूँ, लाइबा स्टैंड ले, केस करे ना उनके ऊपर, क्यों नहीं कर रही है केस? सही है। उमैर का लाइफ पे था, उमैर आपका पार्टनर, आपके साथ सारा टाइम, वो भी आपको गलत बोल रहा है। स्टार्टिंग शुरुआत से बग करना आपने शुरू किया। उमैर और आपका रिलेशन अगर नहीं बना, आपको ये बात शो से बाहर आने के बाद क्यों बतानी थी? एकदम से क्यों बतानी थी? लोगों ने बाद में बोला भी कि भाई हमें तो शो देखने दो, आगे पता चल जाएगा हमें। आपने उमैर को भी बीच में डाल दिया, उसके ऊपर आपने स्टेटमेंट दे दिया। उमैर चाहता, उमैर बहुत कुछ बोल सकता था, उमैर ने भी इस बात का ख्याल किया। उमैर ने कहा सिराज भाई, मगर कल उसने बोल दिया। उसने क्या बोला आप लोगों ने सुना लाइव के ऊपर, आपके पास होगी लाइव। पहली चीज़ ये कि जो लोग भी खासकर आपकी मोहब्बत भरी लाजवाल्टी जो हैं, वो बार बार मेरा नाम स्टेटमेंट में डाल देती हैं कि मैंने थ्रेट किया। मैं थ्रेट देने वाला इंसान नहीं हूँ, मैं लेट इट भी करने वाला इंसान हूँ, ठीक है। खासकर जहाँ तक बात आती है कि मेरा एक लड़की के साथ कोई पंगा नहीं हो सकता। शो के अंदर जो कुछ हुआ वो शो की हद तक था, उसके बाद मेरा नहीं हो सकता, ठीक है। क्योंकि मैंने जो कुछ भी लाइबा ने मेरी बेटी से रिलेटेड किया, मैंने उसके ऊपर लाइबा को सिर्फ ब्लॉक किया और किया। आप लोग अपने दिल से बताओ, क्या मेरी बेटी का बनता था उसके बीच में लाना? क्या लाइबा को मेरी बेटी को मेरी पर्सनल लाइफ के ऊपर बात करना बनता था? नहीं बनता था। शो से रिलेटेड नफरत करो ना यार मुझसे, मेरी बेटी को बीच में क्यों लेकर आए थे? क्यों लाई थी यार? तो मैं लाइबा से नफरत करता हूँ बॉस, मगर मैंने लाइबा को ना कोई थ्रेट दी और ना कोई स्टेटमेंट दिया। नंबर वन, उस वक्त किसी ने क्यों नहीं बोला कि लाइबा यू शुड अपोलोजाइज टू शिराज कि तुमने उसकी बेटी के लिए पर्सनली हिट किया, तुमने उसको क्यों नहीं बोला किसी ने? मगर नहीं, किसी ने नहीं बोला। सर मुझे मैसेज कर रहे हो कि शिराज शुड अपोलोजाइज पब्लिकली। किस बात की अपोलोजाइज? कौन से अपोलोजाइज भाई? किस बात की? इस बात की कि उसने मेरी बेटी को कॉल किया और मैं माफी मांगू उससे? थ्रेड आयशा और उरूज दे रहे हैं और डंके की चोट पे दे रही हैं, डंके की चोट पे थ्रेड दे रही हैं आयशा और उरूज। और अगेंस्ट में लाइबा जो है वो डिफेंसिव मोड पे जा रही है, रादर देन वो एक्शन ले, केस करे, थ्रेट वाली चीज़ दिखाए, गवर्नमेंट में जाए, केस करे उनके ऊपर, तो फिर वो भी बताएंगे कि वो कितनी पावरफुल है, फिर वो भी अपने केस लड़ेंगी ना आपसे। पीछे क्यों हट गए? डिफेंसिव मोड पे क्यों चले गए आप लोग? और ये आप लोग की भूल है बॉस, मैं आपको सच बता रहा हूँ। आप लोग मुझसे नफरत करो या मोहब्बत करें या कुछ भी करें, ये मीडिया, ये सोशल मीडिया, ये प्लेटफॉर्म मेरा ब्रांड एंड बटर नहीं है। रिमेंबर दैट, मेरा ब्रांड एंड बटर टोटली डिफरेंट चीज़ है और मैं उसमें बहुत साउंड हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और उसका मेरी इस फील्ड से कोई ताल्लुक ही नहीं है। ना वहाँ के लोग इधर वाले इंसान को जानते हैं शिराज को, और ना कोई जानता है, ठीक है। ये शो ख़त्म हो जाएगा, ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। ये हेटर्स, ये सारे लाजवाल टी वाले पेज, आज लाजवाल, उसका पेज ही लाजवाल के नाम से है ना। जब ये ख़त्म हो जाएगा तो फिर क्या होगा? ये पेज ख़त्म हो जाएगा, ये सारे 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 नफरत करने वाले लोग एक दिन कहीं ना कहीं गायब हो जाएंगे। कितना हेट करोगे किसी इंसान से फॉर नो रीज़न, जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ शो? आप किसी इंसान से कितने कितने दिन नफरत कर लोगे यार? उस शो के ख़त्म होने के बाद कितने दिन आप उनसे, उस इंसान से सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम अगर आप नफरत कर सकते हो ना, 1 महीना। उसके बाद बोलोगे यार छोड़ो यार, जाने तो हम क्यों बिला वजह उसको तंग कर रहे हैं, अब तो वो अपनी लाइफ में ख़त्म हो गया, शो सब कुछ ख़त्म हो गया, फॉर वॉट रीज़न? ठीक है। मेरा स्टार्टिंग से बात करते हैं, मेरा लोगों को बोलना बुरा लगता था। पहले लोगों ने बोला ओहो दांत आ गया, दांत आ गया, ओके फाइन डन। लोगों को मेरा पहले बोलना बुरा लगने लगा, बोलता बहुत है, बोलता बहुत। फिर लोगों ने बोला सबके बीच में बोलता है। फिर बाद में उनको पता चला शो का फॉर्मेट है। फिर बतुल से लड़ाई हुई, उस पर बात करना शुरू कर दी। फिर फातिमा से लड़ाई हुई, उस पर बात करना शुरू कर दी। मतलब मेरा शो में कुछ अच्छा था ही नहीं। जब मेरा शो में कुछ अच्छा था ही नहीं तो मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो आप लोग? क्या आप लोग करते रहो, कीप बुलिंग मी ब्रो, आई हैव एन इशू, आई गॉट नो इशू विद ऑल यू, यू गाइस आर फाइन, यू आर डूइंग फाइन, क्योंकि आप लोग हेटर्स हो, कीप डूइंग दैट यार। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, नो अपॉलोजाइज टू लाइबा फ्रॉम माई साइड।
नॉट एट ऑल, नेवर एवर। आई हेट इट द मोस्ट। शी ब्रिंग्स माई डॉटर, ठीक है ना, क्योंकि उसका बनता नहीं था, ठीक है। हेटर्स ने लाए, हेटर्स आर जीरो वैल्यू फॉर मी। मगर वो लेकर आई, इट हर्ट्स मी, तभी मैंने उसको डिलीट किया। मैं वो इंसान था जो एयरपोर्ट पे उसका सबसे ज्यादा साथ थे जब हमारी फ्लाइट मिस हुई थी। क्या उसने आप लोगों को ये बात बताई? क्या उसने बताया कि शिराज मेरा बैग लेके जा रहा था? क्या बताया उसने आप लोगों को कि हम दोनों ने, मैंने और तू, लाइबा ने, मैंने और बतूल ने उसका साथ नहीं छोड़ा? हमारे साथ आयशा थी, आयशा चली गई थी, आयशा ने अपना पासपोर्ट लिया, आयशा निकल गई थी, उनके हम लेट हो गए थे। हमने कहा ठीक है, आयशा निकल गई, निकल गई, हमने उसका साथ नहीं छोड़ा। मैं चाहता मैं ही बतूल को लेता, मैं भी निकल जाता, मैं भी भाग जाता, हम नहीं उसको देखते पीछे। अच्छाई की कोई वैल्यू नहीं है। जो कुछ शो में हुआ, शो से बाहर आके मैंने तुम्हारे साथ कितना ह्यूमैनिटी वाला बिहेवियर रखा एयरपोर्ट पे। ना वहां लैंग्वेज किसी को समझ में आती है, इंग्लिश, ना वहां पे कोई चीज क्लियर थी। 2 लड़कियां मेरे साथ थी, 8 बैग मेरे साथ थे, यहाँ भाग रहा था, वहां भाग रहा था, उधर भाग रहा था। बतूल तो ऑब्वियसली लाइव ना आती है, ना कोई कन्वर्सेशन करती है, ना जवाब देती है, वरना आपको बतूल बताती है बात कि मैं बतूल, सही है ना, किस तरह से चल रहे थे। लाइबा का बैग टूट गया था, मैं लाइबा का बैग, वो टूटा हुआ बैग लेके भाग रहा था। लाइबा को मैंने अपने छोटे बैग दिए, लाइबा तक रही थी, मैंने कहा तुम ये वाला बैग लो, तुम ये छोटे बैग लो। नो डिस्कशन ऑफ दैट, क्योंकि वो भी तो ऑफ स्क्रीन था। नफरत किस बेसिस पे है मुझसे? लाइबा ने किस बेसिस पे बातें की हैं मेरे बारे में? शो में बात हुई है ना, पर हमेशा तुम्हें, अगर मैंने स्टार्टिंग में लाइबा को समझाया है तो हर बात में सपोर्ट भी तो किया है उसको मैंने हर चीज पे। तो अगर किसी को लगता है कि मेरी गलती है और मेरा नाम मेंशन कर देंगे और लोग मुझे कमेंट करेंगे या मुझे मैसेजेस भेजेंगे, वो आप मैसेजेस भेजो, आप ब्लॉक हो गए, आप कमेंट करो, आप ब्लॉक हो गए। मेरी फिल्म को बॉयकॉट करना है, कर दो, मेरा ब्रेड एंड बटर नहीं है बॉस ये। मेरा ब्रेड एंड बटर, मेरा 17 साल से मेरी फील्ड है, ठीक है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, टू बी ऑनेस्ट मुझे फर्क नहीं पड़ता। इन तमाम तर जो मैंने स्टोरीज डाली हैं, इसके बाद भी आप लोग मुझसे नफरत करेंगे क्योंकि आप लोग पॉजिटिव ढूंढना ही नहीं चाहते हो। मेरे सारे पॉडकास्ट में मैंने लाइबा के बारे में एक दफा भी बात नहीं की। मेरे पॉडकास्ट देखे आप लोगों ने? 6-7 पॉडकास्ट किए हैं, किसी लड़की के बारे में नेगेटिव बात नहीं की, तब भी मैं बुरा क्यों? मैं अपने पार्टनर बतूल के लिए, जो मुझे बिल्कुल शो के बाद ना शो के लिए, शो को भी घोस्ट किया, मुझे भी घोस्ट किया, बट मैंने उसको पॉडकास्ट के ऊपर आखिर तक रिस्पेक्ट किया है, आखिर तक मैं रिस्पेक्ट करता हूं। तो कोई अच्छा ही नहीं है मेरे पास, कंटिन्यूसली बुरा हूँ, बुढ़ा मैं हूँ। मतलब मैं खुद अपने मुंह से बोल रहा हूँ मैं 40 हूँ, फिर भी आप मैसेजेस पे लिख रहे हो 55 साल का बुढ़ा, ये वो मतलब यार, मैं तुम्हारा जो 25-30-28 साल का भाई होगा ना, मैं उससे ज्यादा फिट हूँ यार, ठीक है ना। कौन सी जेलेसी है भाई, कौन सा प्रॉब्लम है आप लोगों को? मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखा है, आप लोगों की ट्रोलिंग मुझे कोई फर्क नहीं देगी। मैंने इतनी अकेली लाइफ देखी है कि आपकी सोच से ऊपर है बॉस, मेरा इतना हार्डवर्क अकेला है। सो डोंट वरी फॉर दिस कि मुझे फर्क पड़ेगा, मुझे नहीं फर्क पड़ता दुनिया से, ट्रस्ट मी। और ना मेरा ये ब्रेड एंड बटर है, जिनका है उनको फर्क पड़ेगा, लिटरली उनको मुश्किल होगी, उनकी प्रोडक्शन में बात होती है, इधर होती है, उधर होती है, मुझे नहीं पड़ेगा, मुझे आप लोग करो ट्रोल, मगर फिर सबका गलत पे स्टैंड लो ना यार। एक इंसान 100% गलत होगा क्या? हर दफा गलत ही होगा। मैं हेटर्स से कह रहा हूँ, वो लोग जो मुझसे प्यार करते हैं वो समझते हैं मेरी कन्वर्सेशन को, ठीक है ना, मगर एक इंसान, क्या मैं हेटर्स को पूछ रहा हूँ, क्या वो हर वक्त ही गलत होगा? अरे इतनी नफरत थोड़ी होनी चाहिए भाई, वो भी फॉर नो रीजन, कि हर चीज में शिराज का नाम डाल दो, हर चीज में शिराज का नाम डाल दो। अरे भाई, मैं एक लाइव पे बैठा हुआ था, वहां पे हम दोनों का गुस्सा आ रहा था, मैंने कहा हाँ अगर तुम्हें लगता है तो डालो, ठीक है। मैंने कहा मैंने भी तो देखा था, मैंने कहा वो दोनों सो रहे थे, मैंने कहा उमैर शिविर कर रहा था, मैंने जाके चादर डाली थी दोनों पे, दोनों सो रहे थे सोफे के ऊपर। कौन सी थ्रेड है ये? कौन सा स्टेटमेंट दिया मैंने थ्रेड वाला? मैंने कहा हाँ करो, मैंने बोला, और मैं बोल रहा हूँ दोबारा लाइव पे बोल रहा हूँ कि मैंने कहा हाँ करो, अगर तुम लोगों के साथ गलत किया इसने, तुम भी करो। और उस उरूज ने स्टेटमेंट डाला है अपना थ्रेड का, लाइबा केस फाइल करे, करो ना केस, किस चीज का इंतजार कर रहे हो आप? इतनी बड़ी सपोर्ट, मैं सपोर्ट करूंगा लाइबा पे, मेरी भी सपोर्ट लाइबा के साथ है, केस करे।